नहीं नहीं, ये गलत है। आरपी सिंह जी अपने लिमिट के बाहर जा रहे हैं। अरे आपको कोई पाकिस्तानी कहेगा वो गलत है, मैं भी मान रहा हूं। आरपी सिंह को सुनिए। सर हम यहाँ पैदा हुए हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ही नहीं इनको, मैंने कहा पाकिस्तानी चश्मा उतारिए, ये कहने का तरीका है अपना। अरे क्यों? हाँ, शर्म आपको आनी चाहिए। जब आप कह रहे थे मुर्शिदाबाद के अंदर बीएसएफ ने आकर वहां पर दंगा कराया, शर्म नहीं आई तब आपको? ना शर्म तब नहीं आई जब ममता बनर्जी ने मार्च 2019 के अंदर कहा था कि एयर स्ट्राइक को उसका सबूत लाकर दो। शर्म तब आनी चाहिए थी आपको जब ममता बनर्जी ने मार्च 2019 के अंदर एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लिए थे आपसे। ये डिबेट का नैरेटिव आपको बदलने जाते हैं। इनको जरा फेडर डाउन करिए तब बात हो पाएगी। ठीक है, तौसीफुर भाई हो गया, बोलने दीजिए आरपी सिंह को, बोलिए। देखिए साहब, मैं इनका एक अखिलेश यादव जी का एक खबर दिखा रहा हूं, और ये खबर नहीं है, इसके वीडियोज है ऑन रिकॉर्ड। ये तो नकली खबर पे जा रहे हैं, कहीं संदूर बांटने की कोई बात नहीं, चर्चा नहीं, परंतु ये ठीक है, इनकी तरफ से इनको एक नैरेटिव बिल्डअप करने से नकली खबर। क्या कहा अखिलेश यादव ने? जश्न जीत का होता है, शीश का नहीं। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे हैं हमें बड़ा गर्व है। इनके प्रवक्ताओं को गर्व है, इनके नेता को गर्व नहीं है। इनके नेता के पास शुभम द्विवेदी जी के यहाँ जाने का समय नहीं था। हाँ, मुख्तार अंसारी के यहाँ इसी साल के 24 तारीख अप्रैल की 24 तारीख को गए थे ये, और वहां पर 7 तारीख को अप्रैल की गए थे। और कौन है मुख्तार अंसारी? एक आतंकी मुख्तार अंसारी के घर पे गए थे गाजीपुर के अंदर। ये तो इनकी सोच दिखती है, किस प्रकार की सोच है, किस प्रकार का मन है इन लोगों का। तो इनके लिए आतंकी पहले हैं। अरे सिंदूर ऑपरेशन पर बात करिए, कहाँ आप चले जा रहे हैं? मैंने एक बार नहीं रोका, आपको सुना ना आराम से, हिंदुस्तान को ही कलंकित आपको सुना ना, आपको सुना, ये ऑपरेशन की ही बात कर रहा हूं। आप अच्छा चलिए, आप बता दीजिए ममता बनर्जी ने क्यों कहा था 2019 के अंदर की ऑपरेशन जो हुआ था बालाकोट में, उसमें कितने लोग मरे थे, कहां मरे थे, उनकी डॉक्यूमेंट एविडेंस दो। नहीं जानेंगे? अरे क्यों नहीं जानेंगे? क्यों कहा था ममता बनर्जी ने? क्यों पूछा था बालाकोट के ऊपर? क्यों प्रश्न लाए थे बालाकोट के ऊपर? आपने मुर्शिदाबाद के अंदर आपने कहा कि वहां पर जो दंगे हुए बीएसएफ ने कराए। आप देश की सेना के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे, आपको शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि वहां पर दंगे बीएसएफ ने कराए थे? अरे सर शर्म नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूं। तौसीफुर भाई, आप जो स्ट्राइक के सबूत मांगते रहिए, आतंकियों को मार दिया सर, इसके सबूत मांगते रहिए। फेक न्यूज पर आपकी मुख्यमंत्री आकर जो है वो एक बयान दे दे और उसकी कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं, मतलब कोई पार्टी का नेता प्रवक्ता बोल देता तो फिर भी बात समझ में आती। अब बीजेपी खुद कह रही है कि ये फेक न्यूज है भाई, और इस पर आप लोग आकर बोल दें। अपडेटेड राकेश भाई, पब्लिक को अपडेट होना चाहिए। राकेश भाई, मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, अगर मेरे से गलती होगी माफ कर दीजिए मुझे, मगर पब्लिक को अपडेट तो करिए। चलिए अपडेट नहीं करेंगे। अब चंद्रमोहन जी आप लोगों को, अब चंद्रमोहन जी को लाने दीजिए। माफी मांगे जो एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रही थी। ठीक है। और जो एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रही थी, जो आपके बाकी नेता जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? उदयन घोष के बारे में चंद्रमोहन जी, मैं आता हूं सर के लिए, प्लीज। चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ इस पर बोलने की बजाय आप लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि कितने राफेल गिरे। एक बार भी नहीं पूछा। बीजेपी कह रही है कि उनके कितने जेट गिरा दिए, और इसी आधार पर बीजेपी कह रही है आप लोग पाकिस्तान के बब्बर हैं, हिंदुस्तान के गब्बर हैं, और हिंदुस्तान के जय वीरू ऐसा होने नहीं। मुसलमान हूं तो उन्होंने क्या दिया? प्लीज ये मुस्लिम वाला विक्टिम कार्ड मत खेलिए तौसीफुर भाई, प्लीज। अभी कांग्रेस को बोलेंगे। राकेश जी, आपका धन्यवाद कि कम से कम आज आपने अपनी डिबेट के अंदर बब्बर नाम भी पैदा करा। और वो किसके लिए क्या? जब प्रोबो चल रहा था तो आप सम्मित पात्रा के कहते, सम्मित पात्रा जी ने ऐसा बोला। सम्मित पात्रा जी के बब्बर शेर और भी हैं, जो उन्हीं के बब्बर शेर सेना का अपमान करते हैं और सेना के अपमान को गाथा की एक बड़ी लंबी फहरिस्त लिख देते हैं। तो वो ये भी आप उनको ज्ञान में दीजिएगा। और एक और बब्बर शेर है भारतीय जनता पार्टी के, जो सांसद भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। 5 विमान गिरे हैं। ये कौन है? वो अपने कद में नरेंद्र मोदी से भी बड़े सुब्रमण्यम स्वामी, जो विदेश मंत्री भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद भी रहे हैं, और राज्यसभा भी रहे हैं, और आइडियोलॉजिकल भी रहे हैं। आप लोगों को जानकारी नहीं है। समझ जाओ। जब और आपने चाइना वाले आका को बोलो, आपको सबूत देगा। माल को गलत आप चाइना के अपने आकाओं को बोलो, आपको सबूत देंगे। जो चाइना में आपके आका बैठे हैं, अरे मेरे जो आपसे ये सब बकवास कराते हैं यहाँ लाकर, कर रहे हैं आज, जो आकर ये सब बकवास आपसे कराते हैं चाइना के आका आपसे। सुब्रमण्यम स्वामी किनके नेता है? विदेश मंत्री बनाने के लिए आपके नेता ने चाइना को मूठा काट कर दिया था, और आप इस डिबेट में आकर उसी मूठे को चूसकर चाइना का
बात करते हैं यहाँ पर। ये जो आप बार बार झूठ बोलते हैं और झूठ परोसते हैं, और मानेगा आज के जमाने में अगर एक भी विमान गिरा होता है तो सेटेलाइट पकड़ते नहीं उसको, सेटेलाइट उसको दिखाते नहीं क्या? वो चुपचाप पाकिस्तान चले जाते हैं। आप ही के प्रधानमंत्री बस पे बैठ के पाकिस्तान चले जाते हैं। आप ही के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जाके अरे आपने तो आतंकियों के अपने घर में लाल कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। मतलब आप देश के साथ गद्दारी नहीं करो, ने स्वागत किया की फहरिस्त। अच्छा एक बात चंद्रमोहन जी आरपी सिंह एक मिनट चंद्रमोहन जी एक मिनट। सर आपको सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर ज्यादा भरोसा हो गया, आर्मी की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं हुआ, ठीक है। आपको आतंकी मरे, आपकी पार्टी को इस बात का सबूत चाहिए, लेकिन राफेल गिरे इस बात का सबूत नहीं चाहिए। आपकी पार्टी के नेता नहीं रुक जाइए सर, आप बब्बर शेर की बात कर रहे थे ना, तो के मंजूनाथ को कौन सा बब्बर शेर कहेंगे जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं हुआ है, 3-4 फाइटर जेट उड़कर आ गए। राशिद अल्वी ऑपरेशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं। उदित राज कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर क्यों कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं छिटपुट युद्ध है। ये कौन से बब्बर शेर है मुझे बता दीजिए, फिर मैं उन्हें जी के पास जा रहा हूं। एक मेरे को इंटरप्ट मत करेगा, पहले तो आरपी सिंह जी इस बात का विरोध कर दे। आपके चैनल पे, नेशनल चैनल है आपका, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो कह दें कि सुब्रमण्यम स्वामी गलत बयानबाजी करते हैं और जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वो भाजपा की नहीं है। मैं अभी आप कहोगे मैं डिबेट पे जय हिंद कह दूंगा, नहीं कह सकोगे आप, नहीं कह सकोगे आप। अब विषय पे आते हैं। अरे आपकी आइडियोलॉजी आरपी सिंह जी जब मैदान में जाते हैं बदल जाती है। आपका जो पाकिस्तान के, अरे चंद्रमोहन जी आरपी सिंह ने कह दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी गलत बोल रहे हैं। करते हैं अब यशवंत सिन्हा। अरे यार चंद्रमोहन जी, यशवंत सिन्हा, अरे चंद्रमोहन जी ने क्या कहा? चंद्रमोहन जी अरे सुनिए, यशवंत सिंह सुनिए भाई, वो किस पार्टी में है और कहां उनकी लॉयल्टी है, वो बात की बात है। विदेश मंत्री हैं वो भी। अरे सुनिए ना सर, सरकार में अरे तो आपकी पार्टी के भी मंत्री है शशि थरूर, सुनिए जाकर क्या कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं, मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, पानी पी के जाकर सुन लीजिए। सिंह जी, मैं अवनिजेश जी को लाता हूं। नहीं अवनिजेश जी आरपी सिंह को इन्होंने चैलेंज दिया। आरपी सिंह ने ताल ठोक कर कह दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी गलत बोल रहे हैं, अब इससे भागने लगे। बब्बर शेर की बात आई, मल्लिकार्जुन खड़गे, के मंजूनाथ, राशिद अल्वी कौन से बब्बर शेर हैं, इस पर ये नहीं बोल पा रहे हैं। राकेश जी अंत में आया हूं डिबेट में, उम्मीद रखूंगा बीच में कोई नहीं बोलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी यहां पर सवाल उठे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो चंद्रमोहन जी से मैं वाकई कहता हूं कि मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात पर, राफेल पर विश्वास करता तो नेशनल हेराल्ड पे भी विश्वास कर लीजिए। ये तो नहीं हो सकता ना, सुब्रमण्यम स्वामी राफेल के बारे में तो सच बोल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड के बारे में गलत बोल रहे हैं, ये तो झूठ नहीं हो सकता ना। तो नेशनल हेराल्ड के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लिखा है और कहा है उसको भी सच मान लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं भाटी जी को कहूंगा कि आपने कहा सबसे हास्यास्पद है। आप तो थोड़ा बहुत लेख लिखते विकते भी हो, पाखी में भी लिखते थे, राग दरबारी में लिखते हैं शिलाल शुक्ल कि शरीर में जहां कहीं भी बाछें होती हैं वो खिल गई। हम कहते हैं कि खून उसका खौलने लगा, तो खौलने लगता है क्या खून खोलने लगता है क्या उसका? मतलब आप लोग इस तरीके से इस घटियापन पर उतरते हैं कि जिसका मतलब वाकई शर्म आती है, पहली बात। और मैं यहां बैठे हुए किसी लोगों के लिए कह भी नहीं रहा हूं